नमस्कार, मैं हर्ष चौधरी और आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उत्तर भारत इस समय भीषण ठंड और कोहरे की चपेट में है। दिल्ली, यूपी, बिहार, हरियाणा और पंजाब में तापमान लगातार गिर रहा है। सुबह के समय दृश्यता बेहद कम होने के कारण कई ट्रेनों और फ्लाइट्स पर असर पड़ा है। हाईवे पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है। मौसम विभाग ने बुजुर्गों और बच्चों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश में आज ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जा रही है। इस बार लगभग 2 करोड़ 80 लाख नाम हटने की संभावना जताई जा रही है। चुनाव आयोग का कहना है कि गलत और डुप्लीकेट वोटरों को हटाने के लिए यह कदम जरूरी है। विपक्षी दलों ने इस पर सवाल उठाए हैं और इसे चुनाव से पहले बड़ा मुद्दा बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में वन भूमि पर अवैध कब्जों को लेकर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि पर्यावरण से समझौता किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि अवैध कब्जे हटाने की प्रक्रिया तेज की जाए। दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में एक छात्र की पीट कर हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बारात के दौरान हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। पुलिस ने कई आरोपियों को हिरासत में लिया है और इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चीन ने वेनेजुएला से आने वाले महंगे कच्चे तेल के ऑफर को ठुकरा दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस फैसले से अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में हलचल मच सकती है। वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ने की आशंका है। ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों के दौरान अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार ने सख्ती बढ़ाते हुए 1000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ ब्रिटेन सरकार ने बच्चों को टारगेट करने वाले जंक फूड विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका मकसद बच्चों को मोटापे और बीमारियों से बचाना है। अगली बड़ी खबर, चंडीगढ़ में मेयर चुनाव को लेकर नई मतदान प्रक्रिया लागू की जाएगी। इस बार हाथ उठाकर वोटिंग होगी। इस फैसले पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। दिल्ली एनसीआर की हवा फिर से जहरीली हो गई है। AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से तुरंत ठोस कदम उठाने को कहा है। वहीं ट्रेनों की जानकारी के लिए अब पूछताछ की जरूरत नहीं। रेलवे स्टेशन में IPS तकनीक से मिलेगी पूरी अपडेट। दिल्ली में इंसानी रेबीज नोटिफाइबल डिजीज घोषित। केस की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को देनी होगी। दिल्ली में 2025 में डॉग बाइट के 35 शून्य मामले। भारत पर टैरिफ और बढ़ा सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। रूसी तेल खरीदने को लेकर ट्रंप ने दी नई धमकी। कहा, अगर नई दिल्ली रूसी तेल मुद्दे पर मदद नहीं करता है तो देश भारतीय इंपोर्ट पर मौजूदा टैरिफ बढ़ा सकता है। गंदे पानी से किडनी फेल, रिटायर्ड पुलिसकर्मी की मौत, 17वीं मौत। इंदौर के भागीरथपुरा में 9416 लोगों की जांच, 20 नए मरीज मिले। अब तक कुल 398 मरीज अस्पतालों में भर्ती किए गए, जिनमें से 256 को डिस्चार्ज किया जा चुका है। वर्तमान में विभिन्न अस्पतालों में 142 मरीजों का इलाज जारी। हाई कोर्ट में पेश होगी रिपोर्ट। AI डाटा और डिजिटल नेटवर्क से होगी अगली जंग। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों SIR पर टिप्पणी करके फंसी बीजेपी। शरणार्थी मथुआ समुदाय में नाराजगी। बीजेपी का पार्टी नेता के बयान से किनारा। नालों के बीच से गुजर रही पाइपलाइनें गंदे, पानी का खतरा। इंदौर हादसे के बाद रायपुर में बढ़ी चिंता। कांग्रेस बोली, सरकार निकायों पंचायतों में पेयजल की जांच कराए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, तमिलनाडु में देश की सबसे भ्रष्ट सरकार। कहा, परिवारवाद से विकास नहीं होगा, अब इसे खत्म करने का समय आ गया। उन्होंने कहा कि इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों में तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में NIDA की जीत तय है। हरियाणा में लगातार तीसरी बार जीत के बाद अब तमिलनाडु और बंगाल की बारी है। सोने चांदी की कीमत में आई तेजी। सोना 939 बढ़कर 136 शून्य प्रति 10 ग्राम हुआ। वहीं चांदी 225 महंगी होकर 237 शून्य किलो बिक रही। ट्रंप ने वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति को दी धमकी। कहा, अमेरिका की बात नहीं मानी तो माधुरों से भी बुरा हाल होगा। पर्यटकों के कारण खतरे में उत्तराखंड की धरोहर छूने से मिट रही हजारों साल पुरानी पेंटिंग्स। भागकर शादी करने पर गुजरात में बन सकता है कानून। कानून मंत्री और उप मुख्यमंत्री कर रहे समीक्षा। शादी का डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन बंद होगा। दुष्कर्म के दोषी आसाराम का सूरत में भव्य स्वागत। भक्तों ने ढोल नगाड़ों से किया वेलकम। हाथों में दीपक लिए हजारों लोग सड़कों पर खड़े थे। कर्नाटक में पुलिस ने 1 साल के बच्चे की बलि रुकवाई। खजाने की तलाश में घर में गड्ढा खोदकर पूजा की जा रही थी। हदवानी ज्वेलरी शोरूम चोरी का खुलासा। नेपाल बॉर्डर से 4 गिरफ्तार। झारखंड महाराष्ट्र का गैंग भी शामिल। दीवार काट चुराया था सोना चांदी। डेरामुखी राम रहीम 15वीं बार जेल से आया बाहर। काफिले के साथ सिरसा डेरा रवाना। कत्ल साध्वियों के यौन शोषण केस में कैद काट रहा।